Good evening, friends. It is always a great pleasure to interact with you all. I hope you all are doing good. आज की जो हमारी चर्चा का विषय है वो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, और ये डिसीजन आया है 13th ऑफ सितंबर को ये जजमेंट आया है। और ये जो जजमेंट है वो उसमें जो निर्णय है वो दैट इज़ इन फेवर ऑफ रेवेन्यू। और इससे जो लोग जो निर्माता या जो कारोबारी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड सरकार से क्लेम करते हैं उन्हें एक झटका लगा है। झटका इन द सेंस कि दिस जजमेंट इज़ इन फेवर ऑफ द रेवेन्यू एंड अगेंस्ट दोज असेसीज। तो ये जो जजमेंट है वो वीकेसी फुटस्टेप्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स 14 और पिटिशंस थी उसके मामले में आया है। और पहले समस्या मैं आपके सामने रख दूं। प्रॉब्लम ये है कि कुछ निर्माण की प्रक्रिया ऐसी है जहाँ पे इनपुट्स पे जो रेट ऑफ टैक्स है वो ज़्यादा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फुटवेयर इंडस्ट्री है। फुटवेयर इंडस्ट्री में जो कच्चा माल है या जो सेवाएं हैं उस पे जो रेट ऑफ टैक्स है वो ज़्यादातर 12% है या 18% है। और हम सभी को मालूम है कि जो आउटपुट है वो 1000 रुपये तक बिकने वाला जूता उस पर जो रेट ऑफ टैक्स है जीएसटी की दैट इज़ 5%। तो ऐसे मामलों में इसको टेक्निकली हम लोग जीएसटी कानून में बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि जो इनपुट्स हैं उस पर रेट ऑफ टैक्स इज़ हायर एज़ कम्पेयर टू द रेट ऑफ टैक्स ऑन द आउटवर्ड सप्लाई। तो अब इस अगर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर किसी मामले में होता है, जैसे फुटवेयर का हमने एग्जांपल लिया जहाँ पे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की जो समस्या है, अब उस केसेस में जीएसटी कानून में एक रिफंड का प्रोविज़न है। सेक्शन 54 सब सेक्शन 3 में एक प्रोवाइजो है। वो ये कहता है कि वेयर द रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट्स आर हायर देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन आउटपुट, तो ऐसे मामलों में रिफंड का प्रावधान है। और एक रूल 89 है, 89 सब रूल 5, जो उसका एक फार्मूला डिफाइन करता है कि आप जो रिफंड की जो कैलकुलेशन है वो किस तरीके से करेंगे। तो अब समस्या ये है कि जो रिफंड की कैलकुलेशन है उसमें जीएसटी कानून में लिखा है कि इनपुट्स का आईटीसी आपको मिलेगा, यानी कि कच्चे माल का मिलेगा, जबकि रूल में जो प्रिस्क्राइब्ड है वो कहते हैं कि दैट इज़ ओनली फॉर द इनपुट्स। तो अब समस्या ये है, इसमें दो जजमेंट्स जो हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट्स आ गए। पहला एक जजमेंट आया गुजरात हाई कोर्ट का। गुजरात हाई कोर्ट ने बोला ये जो रूल है वो दैट इज़ एब्सर्ड रूल, इसमें आपको आईटीसी मिलनी चाहिए इनपुट्स की भी और मिलनी चाहिए इनपुट सर्विसेज की भी। जबकि एक मद्रास हाई कोर्ट का निर्णय आया वो इन फेवर ऑफ रेवेन्यू आ गया। उसने ये बोला कि नहीं, जो फार्मूला कानून में प्रिस्क्राइब्ड है कि इनपुट आपको जो रिफंड मिलना है वो केवल कच्चे माल से संबंधित जो आईटीसी है उसका मिलना है। तो दैट जजमेंट इज़ इन फेवर ऑफ रेवेन्यू जो मद्रास हाई कोर्ट का है, जबकि गुजरात हाई कोर्ट का जो जजमेंट था दैट इज़ इन फेवर ऑफ द असेसी। तो अब दोनों जजमेंट्स जो हैं ये कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट्स आ गए दोनों ही उच्च न्यायालयों के। द मैटर वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट हैज़ इन अ वेरी लॉन्ग जजमेंट, और ये इतना लंबा जजमेंट है, 140 पेजेस का जजमेंट है जिसमें 114 पैराग्राफ्स हैं। और सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिस्कस्ड इन लेंथ कि जीएसटी कानून में जो आईटीसी की गणना है इन द केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी केसेस वो उसमें केवल इनपुट्स को शामिल किया जाएगा या कच्चे माल को शामिल किया जाएगा। इनपुट सेवाओं का या इनपुट सर्विसेज का रिफंड कारोबारी को नहीं दिया जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, एक मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। फुटवेयर इंडस्ट्री के केस में मान लीजिए मेरी जो सेल है सितंबर 21 की, वो मान लीजिए 1 करोड़ रुपए है, और 1 करोड़ रुपए पे मेरे कुछ इनपुट्स हैं, 12% के भी हैं, 18% के भी हैं। और अब तो ऑनलाइन का ज़माना चल रहा है, ज़्यादातर कारोबारी जो हैं वो ऑनलाइन पटलों पे ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट अमेज़न के माध्यम से अपनी बिक्री करते हैं। और ये जो सारे पोर्टल हैं ज़्यादातर 10 से 15% अपना जो कमीशन है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, हैंडलिंग चार्जेस हैं, कन्वेंस चार्जेस हैं, इनको मिलाकर करीब 15% जो है वो वसूलते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान लेते हैं कि हमारे सितंबर का टर्नओवर 1 करोड़ रुपये है फुटवेयर का, और 1 करोड़ रुपए पे मान लीजिए 15% कमीशन और अदर चार्जेस मिला के इस ई कॉमर्स कंपनी ने मुझसे चार्ज किया। तो 1 करोड़ का 15% हो गया 15 लाख रुपए। और इस 15 लाख पे अगर जीएसटी की बात करें तो जो कंपनी है उसने मुझसे जो चार्ज किया है जीएसटी वो 2,70,000 चार्ज किया। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इस 2,70,000 रुपये का मुझे जो मेरा पैसा क्रेडिट लेजर में पड़ा है उसका इन्वर्टेड ड्यूटी का रिफंड मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अब इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद दी एम्बिग्यूटी या जो संशय के बादल जो छाए हुए थे उसको क्लियर किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने अब स्पष्ट कर दिया गया है कि सेवाओं के मद में अगर आपने कोई खर्चा किया है
और उस पर यदि कोई जीएसटी चुकाया है तो उसका आपको जो क्रेडिट है या उसका जो रिफंड है, रिफंड विल नॉट बी अलाउड। तो इससे एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो वर्किंग कैपिटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो कोई भी कारोबार हो, किसी भी प्रकार का कारोबार हो, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता और उसकी जो अहमियत है वो हमेशा एक बनी रहती है। लेकिन अब क्या है कि चूंकि खर्चा इतना ज़्यादा सेवाओं पे होने लगा है, क्योंकि फुटवेयर की अगर हम बात करें तो फुटवेयर पे जॉब वर्क चार्जेज़ हैं, डिज़ाइनिंग चार्जेज़ हैं, और ई कॉमर्स अगर करते हैं तो ई कॉमर्स के अपने अलग चार्जेज़ हैं, कमीशन के चार्जेज़ हैं। तो जितनी भी आप सेवाएं लेते हैं, अब उसकी आईटीसी जो लॉ ऑफ द लैंड है एज ऑन डेट वो ये है कि अब उनकी जो इन्वर्टेड ड्यूटी का रिफंड है वो आपको नहीं मिलेगा। अब ये जो मैंने आपको बताया, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, बड़ा लंबा जजमेंट है। देयर आर 114 पैराग्राफ्स इन दिस जजमेंट। तो 2 ऐसे पैराग्राफ्स हैं विच आई थॉट एज अ प्रोफेशनल विच आई शुड डिस्कस, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है इंडस्ट्री पे, विच आर क्लेमिंग द इन्वर्टेड ड्यूटी रिफंड, स्पेशली द फुटवेयर इंडस्ट्री। ऑल दीज मैन्युफैक्चरर्स ऑफ फुटवेयर्स दे हैव टू फेस द पिंच। एक है पैरा 70 इस जो जजमेंट है, ये जो उसमें पैरा 70 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिफंड इज़ नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये जो आपको रिफंड का प्रावधान है ये कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है कि आप अगर आपके क्रेडिट लेयर में कोई पैसा है तो आपको रिफंड ही उसका मिलना है। वो कहते हैं इट इज़ अ स्टैट्यूटरी प्रिस्क्रिप्शन। ये एक आप समझ लीजिए कानूनी नुस्खा है जो एक लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ने बनाया है, और उसी नुस्खे के अनुसार आपको रिफंड दिया जाएगा। ये कोई आपका मौलिक या कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है कि आपको कोई भी क्रेडिट आपका ऐसा है जो उसमें क्रेडिट लेयर में पड़ा है एंड इट इज़ नॉट एडमिसिबल एज पर द फॉर्मूला, तो आपको इसका क्रेडिट मिलना ही मिलना है। पहली चीज़ तो ये स्पष्ट करिए। दूसरी चीज़ जो है पैरा 111 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पैरा में उन्होंने ये कहा, क्योंकि जो एडवोकेट्स थे करीब 15 ऐसे मामले थे जो क्लब होके इस जजमेंट में, इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में डिस्कस हुए थे। तो कुछ एडवोकेट्स ने बोला कि पुराने कुछ इनकम टैक्स के ऐसे मामले उन्होंने उठाए जहाँ पे फॉर्मूला को संशोधित किया गया था या वर्केबल बनाया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो पुराने ऐसे मामले हैं जिनकी दलीलें उन एडवोकेट्स ने दी थी, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहाँ भी संशोधन किए गए हैं या जहाँ भी उसको अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर किया गया है वो तब किया गया है व्हेन द फॉर्मूला इज़ गिविंग एनी एब्सर्ड रिजल्ट्स या इट इज़ अनवर्केबल। लेकिन मौजूदा जो जीएसटी कानून में रूल 89 में फॉर्मूला दिया गया है इन्वर्टेड ड्यूटी के रिफंड से संबंधित, वो इनमें फॉल नहीं करता। उसका प्रैक्टिकल इफेक्ट ये है, हालांकि उससे कुछ इनइक्वालिटी पैदा हो रही है, लेकिन कानून बनाने का जो अधिकार है वो लेजिस्लेचर का है, वो पार्लियामेंट के थ्रू उसकी एक निर्धारित प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट इनटू द रीक्राफ्टिंग ऑफ द फॉर्मूला। सुप्रीम कोर्ट का काम ये नहीं है कि कोई फॉर्मूला या कोई जो वो है उसे रीड्राफ्ट करे। इट इज़ द वर्क ऑफ द लेजिस्लेचर। और जीएसटी कानून में जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मूला है रूल 89(5) में, जो ये कहता है कि केवल कच्चे माल का ही रिफंड कारोबारी को दिया जाएगा, वो दैट इज़ वर्केबल फार्मूला। तो ये एक बड़ा ही जजमेंट ऐसा आया है विच विल इम्पैक्ट दोज असेसीज जहाँ पे इनपुट्स पे रेट ऑफ टैक्सेस ज़्यादा हैं और आउटपुट पे कम है, जिसके कारण उनका आईटीसी उनको दिखाई तो देगा अपने क्रेडिट लेयर में, दे कैन टेक द क्रेडिट बट दे कैन नॉट टेक द रिफंड ऑफ दैट क्रेडिट। उससे क्या होगा कि उनकी जो वर्किंग कैपिटल है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक होगी। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है विच आई थॉट दैट आई शुड ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस। कमिंग टू द कंक्लूजन पार्ट ऑफ माई दिस टुडेज वीडियो, कंक्लूजन ये है कि अब समस्या तो है, लेकिन इस समस्या का समाधान क्या है, या इस समस्या का व्हाट इज़ द रे ऑफ होप डिस्कस करते हैं। तो जो पैरा मैंने आपसे डिस्कस किया, पैरा 111 दैट इज़ 111, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आग्रह किया है जीएसटी काउंसिल को कि ये फॉर्मूला जो है इससे नुकसान हो रहा है कारोबारियों का, खासकर जहाँ पे इन्वर्टेड ड्यूटी के मामले हैं, चाहे वो फुटवेयर हो या टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो या और अन्य किसी मामले हैं, क्योंकि सेवाओं पे अब 18% जीएसटी है। वो अगर इकट्ठा होता रहेगा तो दैट इज़ दी ब्लॉकेज ऑफ द वर्किंग कैपिटल। तो उन्होंने जीएसटी काउंसिल से बोला है कि इसको आप संशोधित करें और इसको एक वर्केबल फार्मूला की तरह इसको एक बनाएं। तो एक पॉइंट ये है विच इज़ इन माई नॉलेज कि जीएसटी काउंसिल का जो एजेंडा है उसके एजेंडे पे दिस प्रॉब्लम इज़ ऑलरेडी देयर, चाहे वो आगरा से फुटवेयर हो या फिर गुजरात सूरत से कोई मान लीजिए कोई टेक्सटाइल का कोई इंडस्ट्री हो जहाँ पे इन्वर्टेड ड्यूटी की समस्या है। तो दिस प्रॉब्लम ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर विल बी रिजॉल्व्ड बाय द जीएसटी काउंसिल वेरी वेरी सून, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी इन देयर knowledge, on their agenda,
So I wish that the GST Council will take the decision and protect the working capital of the but we should keep in mind that as on date, जब तक GST Council कोई ऐसा निर्णय नहीं लेती, जब तक GST Council कोई ऐसा संशोधन नहीं करती जिसमें ये कहा जाए कि सेवाओं से अर्जित ITC को भी यू कैन टेक द रिफंड ऑफ इट, तब तक वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. कोई भी अगर हमारा इन्वर्टेड ड्यूटी का हम रिफंड एप्लीकेशन फाइल करें तो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट दैट यू शुड नॉट टेक द क्रेडिट ऑफ द सर्विसेज का क्रेडिट जो है वो बाधित अब हो चुका है और उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है. जो कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट्स आए थे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एट लेंथ हैज़ डिस्कस्ड इट. तो एज ऑन डेट वी शुड follow what the Supreme Court has said and what the law of the land is. So this was all from my side. Thank you and have a nice day. Thank you.